आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत कोकड़ी की, जहां आज विकास के नाम पर लोग एक एथेनॉल प्लांट ने पूरे गांव की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। 3 साल पहले रोजगार और तरक्की का सपना दिखाकर जिस प्लांट की स्थापना हुई थी, आज वही प्लांट बदबू, केमिकल युक्त गंदे पानी और बर्बाद होती फसलों की वजह बन चुका है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों का सब्र जवाब दे चुका है। गांव की महिलाएं, किसान, बुजुर्ग और युवा सब मिलकर एथेनॉल प्लांट को घेरे बैठे। ग्रामीणों की एक ही मांग है, जब तक बदबू और जहरीले पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक इस प्लांट को पूरी तरह बंद रखा जाए। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या 3 साल से उठ रही आवाज अब जाकर सुनी जा रही है, या फिर ये भी सिर्फ एक अस्थायी आश्वासन बनकर रह जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता और सरकार और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए देखते हैं कोंडागांव के कोकोड़ी गांव से हमारी ये खास रिपोर्ट। बदबू, केमिकल और गंदा पानी, गांव बना जहरीला गैस चैम्बर। 3 साल से चल रहा एथेनॉल प्लांट, हर साल बढ़ता जा रहा है जहर। फसल बर्बाद, बच्चे बीमार, कब सुनेगा प्रशासन? कोंडागांव के कोकड़ी गांव में इथेनॉल प्लांट का घेराव, ग्रामीण का साफ ऐलान, निराकरण नहीं तो प्लांट नहीं। कोंडागांव जिले का ग्राम पंचायत कोकोड़ी हरियाली, खेती और शांत ग्रामीण जीवन के लिए जाना जाने वाला गांव, लेकिन पिछले 3 सालों में इस गांव की पहचान बदल चुकी है। यहां स्थापित एथेनॉल प्लांट जब से संचालित हुआ है, तब से ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाली तेज बदबू दिन रात पूरे गाँव में फैलती रहती है। खासकर रात के समय हालात और भी खराब हो जाते हैं। सांस लेना मुश्किल, सरदर्द, उल्टी और बच्चों में दस्त की शिकायतें आम हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ बदबू ही नहीं, बल्कि प्लांट से निकलने वाला केमिकल युक्त गंदा पानी खेतों और नालों में छोड़ा जा रहा है। इसी पानी से सिंचाई होने पर फसलें खराब हो रही है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है और मवेशियों तक पर इसका असर दिखाई दे रहा है। को तो दूसरा प्लांट पे मतलब ये इधर पूरा गंदगी पहुंच रहा है। हाँ, अब ये गंदगी को बंद करना है बस। लोग बोल रहे हैं क्या बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। का है। उसके बाद खेती कार में कीड़े हैं। उसके बाद खेत में पूरा दान उन पूरा जल जाते हैं। पूरा गाय बैल पूरा पशु पानी पूरा मर जाते हैं। पूरा आदमी बन भी बीमार पड़ जाते हैं। इससे हम कोई खाना पीना कुछ नहीं कर पाते हैं। बंद होना है और हम लोग को सुरक्षित मिलना चाहिए। किसानों का दर्द साफ झलकता है। धान, मक्का और सब्जियों की फसलें या तो सूख रही है या फिर उत्पादन इतना घट गया है कि लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीण बताते हैं कि प्लांट की स्थापना के समय रोजगार और विकास के बड़े बड़े वादे किए गए थे। कहा गया था कि इससे गांव के युवाओं को नौकरी मिलेगी, क्षेत्र का विकास होगा और किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद न रोजगार मिला, न राहत, उल्टा बीमारी, बदबू और नुकसान। गांव की किस्मत बन गई है। हाँ, मेरा धान पूरा वो जल गया। कैसे जला? वो ये केमिकल कुछ डला होगा, तो खेती में तो पूरा जल गया है। कितना रकबा है? और हो जाएगा 1 एकड़ से ज्यादा हुआ है आपका खेत? हाँ, आपके साथ तो मरने जा रहा है। हाँ, आपके साथ साथ कितने किसानों का ऐसा दिख रहा है? हाँ, किसानों हो जाएगा तो कम से कम 50-60 किसानों का। अच्छा दादा, ये जो फसल जलने का या नुकसान होने का आप लोग जो बात बता रहे हैं, हाँ, कब से दिख रहा है और किस कारण से दिख रहा है? प्लांट से इसी कारण है ना। क्या हुआ प्लांट के कारण? ये गंदा पानी आ रहा है, पूरा वो बदबू उसमें खेत में घुसने भी नहीं हो रहा है।
फसल तो बहुत खराब हुआ है सर, ये देख रहे हो इधर पूरा खराब हो गया है। इधर से पानी नाल है, वहाँ से निकल रहा है पानी। अरे इधर भी देखो पूरा एकदम मक्की बैठ गए हैं, पूरा फसल खराब हो गया है। और उधर लगा रहे हैं, दूसरा पारी लगा रहे हैं, पहले का पूरा खत्म हो गया धान। करीबन होगा सर 50-100 एकड़ होगा मान के चलो जमीन। सबका नुकसान है, अभी तो शुरू हुआ है, बाद में देखते देखते कितना खत्म होगा तो धान पता नहीं। अभी तो केचुआ मरा है, मछली मर गया, मेंढक मर गए, सांप मन, नांग सांप भी मर गए सर, जहर वाले सांप मन मर गए। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार पंचायत स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक शिकायतें की, ज्ञापन सौंपे गए, प्रदर्शन हुए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला, कार्रवाई नहीं। इसी नाराजगी और हताशा के बीच आज ग्रामीणों ने एथेनॉल प्लांट का घेराव कर लिया। गांव की महिलाएं सबसे आगे खड़ी दिखी। उनका कहना है कि हम अपने बच्चों को बीमार होते नहीं देख सकते, ना ही जहर में उगी फसल खा सकते हैं। हम इस बारे में कई बार शिकायत दिए थे, थोड़ा सा बंद रहे और जो भी समस्या है उसको पहले निराकरण करो तब चालू करो। लेकिन कई बार उस बात को अवगत कराया गया, उसके बाद भी इन लोग ने उस को समाधान नहीं किया, तब इस स्थिति में ये हाल हुआ। सर हम अभी मांग हुई है हमारा बंद ही रहे और उसके सिवाय हम कुछ दूसरा मांग नहीं करेंगे। हाँ उसके लिए नहीं होगा सर, लेकिन इसके लिए और भी तो जहाँ जाएगा सर वहाँ भी तो अपशिष्ट से पर्यावरण को नुकसान है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये प्लांट 3 साल से पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा है तो अब तक इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और क्या आज का ये घेराव प्रशासन की नींद खोलेगा? ग्रामीणों के आक्रोश की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी समस्या सुनी और स्थिति को शांत करने की कोशिश की। यहाँ पर जो है वो मक्का प्रशासन केंद्र के जो है वेस्टेज को लेकर विवाद हुआ था, तो इसमें इनके द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। तो पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस यहाँ पर आई और माहौल को शांत कराते हुए, सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए ग्रामीणों से हमारी बात हुई है, पॉजिटिव बात हुई है, वो हम बात मानने को तैयार हैं और उन्होंने भी सहमति जताई है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें। प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि आगामी सूचना तक इथेनॉल प्लांट को बंद रखा जाएगा, प्रदूषण और बदबू की जांच कराई जाएगी, यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। ये विगत के कुछ महीनों से इसमें तनाव की स्थिति चल रही थी, हमारा बातचीत भी इसमें चल रहा था। ग्रामीणों को कुछ ज़्यादा आक्रोश था इसमें, तो आज थोड़ा सा आक्रोश ज़्यादा हुआ, पर हमारी टीम यहाँ पर पहुँच गई थी। सभी ने ग्रामीणों को समझाइश दिया है और समझाइश देने के बाद ग्रामीण भी सहमत हो गए हैं और अभी जो स्थिति है शांतिपूर्ण है और नज़र हम वैसे बना के रखे हुए हैं। इसमें अभी चर्चा चल रही है कि आगे इसका क्या करना है निराकरण के लिए, उसमें परिस्तर पर चर्चा होने के उपरांत इसको। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि वे सिर्फ मौखिक आश्वासन नहीं चाहते, उन्हें लिखित आदेश, ठोस कार्रवाई और स्थायी समाधान चाहिए। ग्रामीण साफ शब्दों में कह रहे हैं, जब तक बदबू और गंदा पानी पूरी तरह बंद नहीं होता, हम प्लांट को चालू नहीं होने देंगे। इस पूरे मामले ने एक बार फिर विकास बनाम पर्यावरण और जीवन का सवाल खड़ा कर दिया है। क्या उद्योग लगाना ही विकास है, अगर उसकी कीमत गांव की सेहत और खेती से चुकानी पड़े? विशेषज्ञों का मानना है कि इथेनॉल प्लांट जैसे उद्योगों के लिए सख्त पर्यावरण मानकों का प्लान जरूरी है। अगर निगरानी कमजोर हो तो ऐसे प्लांट आसपास के गांव के लिए धीमा जहर बन जाते हैं। कोंडागांव का कोकोड़ी गांव आज इसी जहर से जूझ रहा है। तो तस्वीर साफ है, कोकोड़ी गांव के लोग विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जहर के साथ विकास उन्हें मंजूर नहीं। 3 साल से उठती आवाज आज सड़कों पर आक्रोश बनकर फूट पड़ी है। प्रशासन ने फिलहाल प्लांट बंद रखने का भरोसा दिया है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या यही बंदी स्थायी समाधान में बदलेगी या फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? कोंडागांव के कोकोड़ी गांव से उठता ये सवाल आज पूरे प्रदेश के लिए चेतावनी है। विकास चाहिए, लेकिन इंसाफ और पर्यावरण की कीमत पर नहीं।
इसी सवाल के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सत्ता और सरकार, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।